तो प्यारे बच्चों 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सॉल्व किया था। आज करेंगे 4 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन एपी है, यानी कि इसमें आपको पता करना है कि कौन कौन एपी है। यदि कोई है तो एपी इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। अगर इसमें कोई एपी है तो इसका डिस्टेंस निकालना होगा और इसके आगे का 3 पद हमको लिखना होगा। ठीक है ना, बहुत आसान है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो 4 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2 4 8 16। 2 4 8 16। ठीक है, इस सब का हम एक नाम देते हैं। जैसे कि ये पहला जो होता है ये होता है A1, ये जो होता है ये होता है A2, ये होता है A3, A4। इस तरीके से ये बढ़ता हुआ जाता है और इससे इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको D1 बोलते हैं। इससे इसका जो होता है उसको D2, इससे इसका जो होता है उसको D3, है ना। इस तरीके से हम इसको इंडिकेट करते हैं। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, D1 निकालना होगा। चेक करना होगा कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो D1 निकालने के लिए A2 में से A1 माइनस करने होंगे, यानी कि 4 - 2 = आंसर हुआ 2। चलिए अब D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए A3 में से A2 माइनस करना होगा। A3 हमारा 8 और A2 है हमारा 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसी तरीके से D3 निकालेंगे। तो D3 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा A4 में से A3 को माइनस करना होगा। चलिए तो A4 है हमारा 16 और A3 है हमारा 8, इसको माइनस कर देंगे तो होगा 8। यहाँ पर जो हम डिस्टेंस देख रहे हैं ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो ये हमारा जो है AP नहीं होगा, AP नहीं होगा। यही हो गया हमारा आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आए। चलिए अब इसी तरीके से हम दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2। इस तरीके से A1 A2 A3 A4 हो गया। चलिए D1 निकालिए। D1 निकालने के लिए A2 में से A1 माइनस करना पड़ेगा। A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 - 2। चलिए इसको क्या करेंगे, बटे का घटाव बनाएंगे। तो 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 - 2 2 - 4, ये हो गया 1/2। ठीक है, अब इसी तरीके से D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 3 - 5/2। इसको भी कुछ नहीं तो 1 दे करके बटे का घटाव बना लीजिए। 1 दूना 2 3 दूना 6 5 1/2। ओके, अब इसी तरीके से आप D3 निकालिए। D3 निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, 7/2 - 3। ठीक है, इसको भी बटे का घटाव बनाना होगा हमको। 2 7 - 2 दूना 1 दूना 2 3 दूना 6 1/2। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2 सेम आंसर आ रहा है, यानी कि ये AP है। ठीक है ना, ये AP है। अब जब यह AP है तो इसके आगे का 3 पद हमको निकालना है। तो आगे के 3 पद निकालने के लिए ये लास्ट वाले में ये वाला जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमारा 7/2 है। ठीक है, अगला पद निकालने के लिए इसमें 1/2 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 7 + 1 यानी कि 8/2। एक पद आगे का ये हो गया। फिर इसमें 8/2 में हमको 1/2 ऐड करना होगा, यानी कि 8 + 1 यानी कि 9/2। फिर अब 9/2 आया, इसमें फिर 1/2 ऐड करना होगा। हमारा आंसर होगा 2 9 + 1 यानी कि 10/2। आगे का 3 पद 8/2 9/2 10/2, यानी कि यहाँ पर जो आप आगे का पद लिखेंगे वो लिखेंगे 8/2 9/2 10/2। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब हम इसी के साथ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है, अब इसमें भी A1 A2 A3 A4 हो गया। अब इसमें हम D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए -3.2 में से माइनस करना होगा -1.2। ठीक है, इसको माइनस करना होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -3.2 और +1.2,
यानी कि इसमें से इसको माइनस करना होगा। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, -2। ओके, अब चलिए D2 निकालिए। D2 निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 5.2 माइनस 5.2 और माइनस -3.2। ओके, चलिए तो माइनस प्लस हो जाएगा, -5.2 प्लस 3.2। फिर इसको माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, -2। ठीक, अब D3 निकालेंगे। चलिए D3 निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, 7 -7.2 -5.2। अब करेंगे 0 2। ठीक है ना, यानी कि सभी में आप देख रहे हैं कि -2 आंसर आ रहा है, -2 -2 -2, यानी कि ये भी जो है हमारा AP है। ठीक है ना, और जब हमारा ये AP है तो इसके आगे का 3 पद निकालेंगे। 3 पद निकालेंगे तो लास्ट वाले पद में हमको डिस्टेंस जोड़ना होगा, यानी कि -7.2 प्लस -2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, सॉरी प्लस माइनस माइनस यहाँ पे लिखेंगे, -7.2 और -2, तो माइनस माइनस प्लस ये जुड़ जाएगा तो 7 2 11.2, -11.2 हो गया। ये हमारा आपका एक पद आ गया। ठीक है, फिर अगला पद निकालने के लिए इसमें फिर से ऐड करना पड़ेगा, -11.2 में क्या जोड़ना पड़ेगा, -2। इसको फिर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 2 13 -13.2। फिर अगला पद निकालने के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा, -13.2 में जोड़ना पड़ेगा -2, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13 2 15 -15.2। तो आगे का जो यह 3 पद है -7.2 तक, उसके आगे का 3 पद हो गया -11.2 -13.2 -15.2। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। आगे का जो 3 पद है वो हमारा ये हो गया, -11.2 -13.2 -15.2। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे गुना गलती हो, 7 2 9 होगा ना, 9 9 2 11 11 2 13। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे हो गया 9 11 13। ठीक है, चलिए 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, लेकिन हम लोग को 11 लिख दिए थे, इसके कारण थोड़ा सा। चलिए, तो ये हो गया आपका आंसर, तीसरा भी हमारा बन गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा -10 -6 -2 2 इस तरीके से, A1 A2 A3 A4 हो गया। अब इसमें से D1 निकालेंगे, इसमें से -6 में से -10 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि -6 और +10, आंसर हो गया हमारा 4। ठीक है, D2 निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, -6 -2 -6, ये हो जाएगा -2 और +6, प्लस माइनस माइनस यानी कि 4। ठीक है, अब निकालेंगे D3। D3 निकालने के लिए 2 में से माइनस करना पड़ेगा -2। ठीक है, तो 2 माइनस माइनस +2 यानी कि 4। यहाँ पे देख रहे हैं 4 है 4 है 4 है, यानी कि सब में 4 आ रहा है, तो ये भी हमारा AP है। ठीक है, और AP है तो इसका आगे का 3 पद, आगे का 3 पद निकालने के लिए लास्ट वाले में 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 2 + 4 6 6 + 4 10 6 + 10 + 4 14। तो आगे का जो पद होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 6 10 और 14, आगे का 3 पद, यह हो गया हमारा आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन हमने बना लिया, अब हम बनाएंगे पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। ओके, A1 A2 A3 A4।
फिर इसी तरीके से D1 निकालना है, तो 3 प्लस √2 -3, 3 से 3 कैंसिल, बच गया √2। चलिए अब D2 निकालेंगे, तो फिर वही करना पड़ेगा, 3 प्लस 2√2 में से माइनस करना होगा 3 प्लस √2। ओके, तो माइनस करेंगे, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो साइन अंदर का क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 3 प्लस 2√2 -3 -√2, ठीक है। प्लस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, अब माइनस में √2 है, -√2 से 2 रूट को काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1√2। तो 1 यहाँ पर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी कि हमारा आंसर हो गया √2। चलिए अब D3 निकालते हैं। D3 निकालने के लिए 3 प्लस 3√2 में से माइनस करना पड़ेगा 3 प्लस 2√2। ओके, चलिए प्लस 3 से -3 कट गया, 3 में से 2 गया 1√2, ठीक है, यानी कि 1 से 1 कैंसिल, 1 यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, हमारा आंसर हो गया √2। यानी कि हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस यहाँ पर सेम है, √2 √2 √2, तो ये भी जो है AP है। जब यह भी AP होगा तो हमारा अगला पद निकालने के लिए इसमें क्या होगा, √2 को हमको ऐड करना होगा, यही करना होगा ना। चलिए जोड़ देते हैं, 3 प्लस 3√2 प्लस √2, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2। अब इसमें फिर से जोड़ना होगा, चलिए 3 प्लस 4√2 में हमको जोड़ना होगा √2, हमारा आंसर हो जाएगा 3 प्लस 5√2, ठीक है। अब इसमें फिर √2 जोड़ना पड़ेगा, 3 प्लस 5√2 प्लस √2, तो यानी कि हो जाएगा हमारा 3 प्लस 6√2। तो ये हमारा आगे का 3 पद, 1 2 3 पद हमें प्राप्त होगा। तो ये तीनों इसके आगे का पद होगा, यानी कि 3 प्लस 3√2 है, तो 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।